तो आपको पता ही है कि हर घर के कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं और एक कुलदेवी और कुलदेवता पीढ़ी दर हमारे घर में पूजते हैं। जैसे हमारे घर के कुलदेवता बाबा जहारवीर हैं, गोगा जहारवीर, ऐसे ही हमारे घर की कुलदेवी माता शीतला है। तो आपके भी घर के कुलदेवी और कुलदेवता कोई ना कोई होंगे। वो कुलदेवी और कुलदेवता आपके पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आ रहे हैं और हमारे माता पिता हमारे कुलदेवी और कुलदेवता की ही पूजा करते हैं, जिसके कारण उनके अंदर उनकी जो अंश है वो विद्यमान होता है और हमारे अंदर भी उनका एक अंश विद्यमान होता है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी उत्पत्ति होती है कहीं ना कहीं। तो कैसे हमारे पितृ जो हैं वो हमें सिद्धि दिलाते हैं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत बारीकी से सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि पितृ हमें कैसे सिद्धि दिलाते हैं। पितरों की पूजा का विशेष प्रावधान है, आपको भी पता है। भगवान श्री राम ने भी पितरों का तर्पण किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी पितरों का तर्पण किया। बड़े बड़े जो पुरुष रहे हैं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया है, पितरों की पूजा की है। और पितृलोक भी है, पितृलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। जो पितृ बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं और पितृ योनि को प्राप्त होते हैं, वो पितृ योनि को प्राप्त होकर और पितृलोक चले जाते हैं। और पितृलोक के जो स्वामी हैं वो आर्यमान हैं। जो पितरों के जिस तरीके से स्वर्ग के स्वामी इंद्र हैं, स्वर्ग के स्वामी इंद्र हैं, उसी तरीके से पितृ जो लोक है उसके स्वामी आर्यमान हैं। तो पितृ हमें कैसे सिद्धि दिलाते हैं? होता क्या है कि जब आपके पिताजी या मेरे पिताजी हम किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं, तो पूजा करने के बाद अगर वो मृत्यु हो जाती है उनकी, उसके बाद मृत्यु होने के बाद, क्योंकि उनके पास भक्ति तो होती है, उन्होंने पूजा की है, भक्ति की है, या कई तो ऐसे भी होते हैं जो भगत होते हैं, सवारी जिनके ऊपर होती है, जिनके पास कोई सिद्धि होती है, जिनके पास कोई शक्ति होती है। और जब वो पूजा करके किसी न किसी वजह से या फिर एक समय आने पर जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भक्ति के अंश उनके पास होते हैं। और जब हम उनकी पूजा करते हैं, जब उनको मनाते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, तो अगर हम उसी शक्ति की उपासना करते हैं जिस शक्ति की हमारे पितरों ने उपासना की, तो हमें वो शक्ति बहुत ही जल्दी प्राप्त होती है। आपने सुना होगा कि किसी के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चलती है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चलती है वो एक ही शक्ति की चलती है। और वो क्यों चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी? क्योंकि आपके दादा के ऊपर उस शक्ति का आशीर्वाद था, उसके बाद आपके दादा को माना आपके पिताजी ने, आपके पिताजी पर उस शक्ति का आशीर्वाद बना। और जब तक आप अपने पितृ को नहीं पूजेंगे, पितृ मतलब जो आपके मेरे पापा दादा हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो फिर वो गद्दी हमें नहीं मिलेगी, ना ही वो शक्ति हमें मिलेगी। तो ये जब पितरों की सेवा की जाती है, इससे आपको सिद्धि इस प्रकार मिलती है, पर उन्हीं देवता की सेवा आपको करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पापा या आपके दादा जो भी हैं, उन्होंने माँ काली की साधना की, माँ काली की सिद्धि की, माँ काली की सेवा की, तो अब आप भी माँ काली की सेवा करते हैं और आपको कृपा नहीं मिल रही है किसी भी तरीके से, माँ काली की सवारी नहीं मिल रही, तो आप क्या करेंगे? आपके जो दादा माँ काली के सेवक थे, आप उनको मानना शुरू कीजिए, आप उनकी सेवा शुरू कीजिए। हमारे यहाँ पे तो थान होते हैं अपने पितरों के, 2 ईंटों के 5 ईंटों के थान बने होते हैं और हम अपने पितरों की पूजा दीपक अमावस्या का या फिर रोजाना भी सेवा करते हैं। तो हम वहाँ पर पितरों की पूजा करते हैं। हो सकता है किसी के घर ना बनते हों, पर हमारे गांव में रिवाज है, हर घर में पितरों का स्थान पाया जाता है और पितृ बड़ी कृपा करते हैं सब पर। तो आपके जो पितृ हैं ना, जो जिसने साधना की है उस शक्ति की, अगर आप उस शक्ति की पूजा करते हैं तो आप अपने दादा का सहारा लेकर उस शक्ति की सवारी बुला सकते हैं। अपने दादा का सहारा लेकर उस शक्ति को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जिस तरीके से गुरु होते हैं, अगर गुरु के कोई इष्ट हैं, मान लीजिए गुरु के इष्ट भगवान शिव हैं, तो अगर आप भी भगवान शिव की उपासना करते हैं और आपके गुरु भी, इसलिए बोला जाता है कि अगर आप गुरु बनाएं, आप उनको गुरु बनाइए अधिकतर जो आपके इष्ट की उपासना करते हो, तो बहुत जल्दी आपको उनकी कृपा मिलेगी। अगर क्रॉस होगा, वो किसी और की करते हैं, आप किसी और की करते हैं, तो उसमें समय लगेगा। अगर आपके गुरु एक ही शक्ति की उपासना करते हैं, आप भी उसी शक्ति की, तो बहुत जल्दी कृपा मिलती है आपको, बहुत जल्दी सवारी मिलती है, बहुत जल्दी उनके दूत मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी कि गुरु जो बनाए वो कोशिश करें एक जिसकी आप पूजा करते हैं उन्हीं से जुड़ा कोई गुरु हो। और दूसरी बात, पितरों को पूजना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको किसी साधना चाहिए, इसलिए तो कुल देवता की जो कृपा है वो पीढ़ी दर लोगों को मिलती है। क्यों मिलती है पीढ़ी दर पीढ़ी? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुलदेवी कुल देवता को पूजा, तो हम भी अगर उन्हीं को पूजेंगे तो उनकी कृपा, हमारे पितरों की वजह से हमें कृपा उनकी बहुत जल्दी मिलेगी। और जो व्यक्ति अपने पितरों की पूजा नहीं करता उसे कभी किसी इष्ट देव की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि पितर एक वाहक के रूप में, संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। हमारे संदेश को हमारे इष्ट तक पहुंचाते हैं, उनके संदेश को हम तक लेके आते हैं और हम पर कृपा करते हैं। क्योंकि हम तो सहशरीर उनके पास जा नहीं सकते, तो पितृ जो हैं वो सक्षम होते हैं उनसे बात करने में, उनसे मिलने में। तो पितरों के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। और ये तरीका आप अपनाइए, अपने पितरों को जरूर मनाइए, वो आप पर कृपा करेंगे, अनुग्रह करेंगे और आपको शक्ति के दर्शन भी होंगे और वो शक्ति भी प्राप्त होगी और सवारी भी उनकी मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।